चली जाती है। चुड़ैल एक गांव के पास वाली एक नदी के पास पहुंचती है। कुछ देर बाद संदीप नाम का लड़का, एक बार एक जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो मोबाइल चुड़ैल थी और उसके पास एक जादुई मोबाइल कार थी। चुड़ैल के साथ उसके 2 नौकर शैतान भी थे। पिछले कई सालों से चुड़ैल की दुनिया में सूखा पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा था। एक दिन एक नौकर कहता है, महारानी जी, अगर कुछ साल तक हम ऐसे ही प्यासे रहे तो हम मर जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। तुम लोग चिंता मत करो, हमारी दुनिया में पानी कैसे लाना है उसका उपाय है मेरे पास। महारानी जी, 2 सालों से हम लोग प्यासे हैं। यहाँ जो कुछ भी पानी था हम सब पी चुके हैं। अब हमें पानी चाहिए। ठीक है, सब मोबाइल कार पे बैठ जाओ। वो सभी जादुई मोबाइल कार पे बैठ जाते हैं। चुड़ैल उस कार को लेकर वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल एक गांव के पास वाली एक नदी के पास पहुँचती है। अब हम यहाँ से सारा पानी एक जादुई बोतल में भर लेंगे और उसे अपनी दुनिया में ले जाएंगे। वो चुड़ैल नदी के पानी को बोतल में भरने लगती है। वो नदी के पानी को एक जादुई बोतल में भर लेती है। नदी के खाली होते ही अंदर की मछलियाँ तड़पने लगती हैं। उन सबकी रानी मछली रानी कहती है, चुड़ैल, तुम पानी मत ले जाओ, नहीं तो हम सब मर जाएंगी और हमारे साथ ही सब गांव वाले भी मर जाएंगे। ये तो और भी अच्छा होगा। हम रोज आएंगे और जो भी मरेगा उसे खा जाएंगे। सुनो शैतानों, उस मछली को पकड़ लो और ले चलो। एक शैतान मछली के पास जाता है और उसे लेकर वापस मोबाइल कार पे आ जाता है। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद संदीप नाम का लड़का नदी से पानी भरने के लिए आता है। अरे, ये नदी का सारा पानी कहाँ ख़त्म हो गया? नदी का पानी चुड़ैल अपने साथ ले गई है और साथ में हमारी रानी को भी ले गई है। तभी वहाँ पे एक चील उड़ती हुई आती है। वो चील भी पानी पीने के लिए आई थी। तभी मछली कहती है, वो मोबाइल चुड़ैल थी, कैसे भी करके हमें नदी का पानी वापस लाना होगा। वो चील कहती है, वो चुड़ैल ऐसे हमें पानी नहीं देगी, उसे मारना होगा और मुझे पता है वो कैसे मरेगी। मेरे पास एक जादुई मणि है। अगर कोई उस मणि को चुड़ैल की मोबाइल कार पे डाल दे तो वो चुड़ैल मर जाएगी। तो तुम खुद ही जाकर उस मणि को क्यों नहीं डाल देती? मैं उस मणि की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। ठीक है, ये काम मैं करूँगा, मुझे वहाँ तक ले चलो। चील संदीप को अपने ऊपर बिठा लेती है और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। संदीप चुड़ैल की दुनिया में पहुँच जाता है। चील मोबाइल के पास जाती है और संदीप ऊपर से ही उस मणि को मोबाइल में फेंक देता है। मोबाइल के पास एक धमाका होता है और मोबाइल नष्ट हो जाता है। फिर वो चुड़ैल के शरीर में भी आग लग जाती है और वो वहीं पे गिरकर मर जाती है। दोनों शैतान वहाँ से भागकर गायब हो जाते हैं। संदीप उस बोतल और मछली रानी को लेकर वापस चला जाता है। एक छिपकली वर्ल्ड था। वहाँ कई सारी बड़ी छिपकलियाँ और बड़े जानवर रहा करते थे। वो सब इंसानों की तरह बात किया करते थे। उन सब में एक बड़ी छिपकली थी और वही उन सब की रानी थी। एक दिन एक छिपकली एक जंगल में पहुंच जाती है। उस जंगल में एक शेर अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास जादुई शक्तियां थी। छिपकली जंगल से एक हिरन को पकड़ लेती है और उसे खा जाती है। तभी शेर वहां पे आ जाता है। छिपकली, मेरे जंगल के जानवरों को खाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वैसे ही जैसी तेरी मुझे रोकने की हिम्मत हुई।
तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगा और तुझसे डर जाऊंगा? छिपकली अपनी जादुई शक्ति से शेर पे हमला कर देती है। शेर ऊपर हो जाता है और वो बच जाता है। शेर अपनी जादुई शक्ति से हमला कर देता है, जिससे छिपकली के पास एक बड़ा धमाका होता है और उस छिपकली का अंत हो जाता है। एक छिपकली छिपकर ये सब देख रही थी। वो वहां से भागते हुए अपनी दुनिया में चली जाती है। वो अपनी रानी को पूरी बात बताती है। बहुत अच्छा किया जो तू यहाँ आ गई बुरी खबर लेके। तुझे क्या लगा रानी खुश होगी, तुझे शाबाशी देगी? नहीं, रानी तुझे मौत देगी। वो छिपकली अपने मुंह से आग उगलने लगती है, जिससे वो छोटी छिपकली जलने लगती है और जलकर खत्म हो जाती है। रानी दो छिपकलियों से कहती है, जाओ रे तुम दोनों, उस शेर के बच्चे को उठा कर लाओ। दोनों छिपकली वहां से चले जाते हैं। दोनों छिपकली जंगल में पहुंचते हैं। रानी ने जो काम हमें सौंपा है वो काम पूरा करना होगा। अगर नहीं किया तो रानी हमारे प्राण पखेरु निकाल लेंगी। उस समय बड़ा शेर जंगल में नहीं था। छिपकली शेर के बच्चे को उठा लेती है और उसे लेकर अपनी दुनिया में चली जाती है। कुछ देर बाद शेर आता है तो उसे पता चलता है कि छिपकली उसके बेटे को लेकर चली गई। शेर जोर से दहाड़ता है और वहां से छिपकली वर्ल्ड की तरफ चला जाता है। छिपकली वर्ल्ड में, शेर के बच्चे, तेरे बाप ने मुझसे पंगा लिया है, भुगतना तो पड़ेगा। मेरे पिताजी आएंगे, मेरे पिताजी आएंगे। तभी वो शेर वहां पे आ जाता है। छिपकली रानी कहती है, शेर तूने हमसे पंगा काहे को लिया रे? अब तुझे कौन बचाएगा? मेरी छोट छिपकली, अपनी सोच, आज तो तू गई। शेर अपने पंख खोल लेता है और हवा में उड़ने लगता है। छिपकली भी अपने पंख खोलती है और हवा में उड़ने लगती है। छिपकली शेर पे हमला करती है। शेर भी हमला करता है। वहां पे एक धमाका होता है। छिपकली फिर से हमला करती है। शेर काफी पीछे चला जाता है। इस बार शेर हमला करता है, जिससे छिपकली नीचे गिर जाती है और उसके शरीर में आग लग जाती है। फिर छिपकली रानी खत्म हो जाती है। शेर अपने बेटे के पास जाता है और उसे लेकर वहां से अपनी जादुई जंगल की तरफ चला जाता है। अगर आप ऐसी और मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।